हेलो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज का विषय है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसके अंतर्गत जितने भी क्रॉस हुए हैं, जितने तरीके से उन्होंने ऑफस्प्रिंग्स की जानकारी और उसके एलील्स, उसके जीनोटाइप्स, उसके फिनोटाइप्स के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त किया, उसके बारे में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से हम 4 केसेस के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि सबका जीनोटाइप और फिनोटाइप का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहला केस जो मानते हैं और वो है जो मेंडल का सबसे पहले टॉल एंड डॉर्फ के बीच में जो क्रॉस कराया था। पहले देखिए, टॉल कैपिटल टी और कैपिटल टी टॉल है, इसको उन्होंने प्योर डॉर्फ के साथ क्रॉस कराया। तो जब उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के माध्यम से, लॉ ऑफ इसका भी सेग्रीगेशन के माध्यम से एक कैपिटल आया और टी आया। देखिए, इसमें से हाफ आया, इसमें से हाफ आया, 50% इसमें से, 50% इसमें से, तो क्या हो गया, टॉल आ गया। मानी कि जब ये दोनों को हम क्रॉस कराते हैं तो 100% मेरा जो ऑफिस स्प्रिंग्स आता है वो टॉल आता है। अपोनेट स्क्वायर के माध्यम से आप कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे करके अपोनेट स्क्वायर के माध्यम कैपिटल टी स्मॉल। देखिए यहाँ पर इसमें आपका जो पुनिट स्क्वायर है, इस पुनिट स्क्वायर के माध्यम से 100% क्या हो जाता है, 100% टॉल। इसमें 100% टॉल हो जाता है। जितने भी संतान हुए वो सभी संतान 100% टॉल होते हैं। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो सेम। बस किसी को आपको याद रखना है। इसके पहले एपिसोड में हमने फिनोटाइप, हमने मंडल्स क्रॉस के बारे में बताया था, लेकिन आज हम स्पेशल सोचा कि चलिए भाई आप लोगों को क्रॉसेस के बारे में बता दें, थोड़ा सा जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो केस नंबर 1 में अगर हम इस तरह के पेरेंट्स को लेते हैं तो A1 जनरेशन्स में आपका सभी टॉल आता है, 100% टॉल आता है। ये आ गए पेरेंट्स। यदि हम प्योर टॉल को, ये प्योर टॉल करिएगा, को प्योर डॉल्फ के साथ हमेशा याद रखिएगा, प्योर टॉल को प्योर डॉल्फ के साथ कराते हैं तो हमारा जो ऑफिस स्प्रिंग्स आता है 100% टॉल आता है। और इसमें जितने भी ऑफिस स्प्रिंग्स आते हैं उनका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों समान होता है। फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली दोनों समान होता है। देखिए, एविटॉल। लेकिन एक खास बात यह है कि कोई भी प्योर नहीं होता, नो प्योर। इसमें प्योरिटी नहीं है। कहते हैं कि प्योर टॉल होनी चाहिए, प्योर डॉल होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। दिस ऑल आर कम्बिनेशनल इन द रेशियो 50-50%। देखिए, इसमें ये हाफ ये है, हाफ ये, इसका आधा और इसका आधा, तो एक रेशियो ये हो गया। हम दूसरा रेशियो के बारे में चलते हैं। इसी से हम दूसरा रेशियो निकालते हैं। एक तो ये रेशियो हो गया आपका, एक रेशियो ये हो गया। दूसरा रेशियो हम निकालते हैं इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये केसेस आएंगे, प्योर टॉल को कॉम्बिनेशनल टॉल के साथ कराया जाए तो क्या होगा। तो जैसे मान लिया ये और ये है, गुना आपका ये और ये है। अगर इसको हम पेरेंट्स मान लें तो क्या होगा। तो इसके लिए पुनिट स्क्वायर आप कर सकते हैं, पुनिट स्क्वायर के माध्यम से। तो देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी आपने ऐसे ले लिया, ये कैपिटल हो गया, इसमें देखिए, जब हम F1 के ऑफिस स्प्रिंग्स को प्योर टॉल के साथ, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। जब हम बैक क्रॉस कराते हैं तो केस नंबर 2 है। जब हम प्योर टॉल को F1 जनरेशन के साथ हम क्रॉस कराते हैं, ये भी टॉल है, तो हमारा जो आता है इसमें भी 100% टॉल आता है। यानी फिनोटाइप जो होता है 100% टॉल है। फिनोटाइप
फिनोटाइप में 100% टॉल हो गया, फिनोटाइप जो हुआ 100% टॉल हो गया। लेकिन जीनोटाइप का रेशियो हम जानते हैं, जीनोटाइप में देखिए, जीनोटाइप में है कि ये कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का रेशियो है। यानी इसमें जो जीनोटाइप्स हैं वो 2:2 50-50% है, 50% का रेशियो आता है, माने 2:2 का रेशियो आता है। यानी हम कह सकते हैं 1:1 का भी रेशियो आ सकता है। दोनों को काट दीजिए तो 1:1 का रेशियो आ गया। यानी कि जब हम ये दोनों कंडीशंस लेते हैं तो हमारा जो फिनोटाइप होता है वो भी 100% टॉल है। लेकिन जहाँ तक हम जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं तो वो 50-50% होता है। 50% प्योर हो गया और 50% टॉल। ये जो देखिएगा ये 50% प्योर है और ये जो है 50% कॉम्बिनेशनल है। 50% प्योर है और 50% कॉम्बिनेशनल है। इसमें दोनों जुड़े हुए हैं, कैपिटल और स्मॉल। ये केस नंबर 2 है। तो इसे आप याद रखेंगे, यू विल गेट इन योर माइंड। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 को हम जो रेशियो देखेंगे इसके बीच को रेशियो, इसको हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, अब टेस्ट क्रॉस का इसका आप देखिएगा तो इसमें अगर ये कैपिटल है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, गुना स्मॉल टी, अगर हम ये देते हैं तो इनका अगर हम पॉइंट स्क्वायर बनाते हैं एक तरफ मेल ले लेंगे, एक तरफ फीमेल ले लेंगे। एक तरफ मेल लेंगे, अगर मान लीजिए इसको मेल मानते हैं तो इसको फीमेल मान लीजिए, इसको फीमेल मानते हैं इसको मेल मान लीजिए, कोई एक को मान लेना है आपको। अब इसमें आप क्रॉस करें कैपिटल टी, ये तो इसमें आप देखिएगा कि जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं यानी F1 इसको हम हेट्रोजाइगस कहते हैं, इसको तो हम हेट्रोजाइगस कहेंगे F1 जनरेशन में। तो इस F1 जनरेशन के पौधे को यदि हम प्योर डॉल्फ के साथ क्रॉस कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं, तो हमारा जो ऑफस्प्रिंग्स तैयार होता है उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा ये ध्यान देना है। तो देखिए इसमें 2 ठो कॉम्बिनेशनल है और 2 को प्योर है, यानी 50-50% का रेशियो आता है। यानी कि जीनोटाइप जो होता है वो 50%, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का रेशियो सेम है। जीनोटाइप भी क्या है 50-50% है, फिनोटाइप 50%। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का रेशियो क्या है 50-50% का है। यानी 2 ऑफस्प्रिंग्स टॉल है और 2 ऑफस्प्रिंग्स ड्वार्फ है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हमको पता है कि इसमें जो 2 को है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये 2 की संख्या में है, जबकि ये जो 2 की संख्या में है आपका स्मॉल टी आ रहा है। तो ये जो हो गया कॉम्बिनेशनल टॉल हो गया, कॉम्बिनेशनल टॉल, और ये हो गया प्योर डॉल्फ। इसको हम कहते हैं प्योर डॉल्फ। तो इस तरीके से जब हम बैक टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो 50% टॉल और 50% डॉल्फ, इसी के माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि F1 जनरेशन में जो टॉल पैदा हुआ, प्राप्त हुआ, उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो जीनोटाइप हेट्रोजाइगस होगा। अब हम तीसरा केस हम प्राप्त करते हैं कि तीसरे केस में फिनोटाइप और जीनोटाइप, इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ है। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हम थर्ड रेशियो ले रहे हैं वो तीसरा जो रेशियो है वो सेल्फिंग का है। सेल्फिंग का मतलब हम इसी के साथ क्रॉस कराते हैं।
F1 जनरेशन के एक पौधे को F1 जनरेशन के दूसरे पौधे के साथ हम क्रॉस कराते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो उसी तरह पुनेट स्क्वायर के माध्यम से हम जीनोटाइप या फिनोटाइप जो भी हम प्राप्त कर लें। एक्चुअली पुनेटाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन गेट द जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। तो इसमें देखिएगा, इसमें भी आप पुनेट स्क्वायर बना लीजिए। देखिए पुनेट स्क्वायर बन गया। एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल मान लीजिए। अब इसको क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये देखिए। अब इसमें देखिएगा, एक प्योर टॉल है, दूसरा प्योर डॉर्फ है। अब ये दोनों जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से कॉम्बिनेशनल है, दोनों के दोनों टॉल है, यानी कि फिनोटाइप का जो रेशियो है 3:1 है। फिनोटाइप रेशियो इज 3:1। 3:1 में 3 टॉल है, एक डॉर्फ है, 3 टॉल है। लेकिन अगर हम जीनोटाइप देखते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो हम देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि भाई एक प्योर टॉल है, 1:2:1 आता है, यानी कि प्योर टॉल ये हो गया कॉम्बिनेशनल, और ये प्योर डॉर्फ, प्योर डॉर्फ हो गया। तो इस तरह से 4 रेशियो। तो इसमें हमने देखा कि अगर F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराई जाए तो हमारा जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो होता है, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आएगा, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 का रेशियो आएगा। तो ये जो हमने 4 तरह के क्रॉस कराए थे, ये देखिए, सब देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने 4 क्रॉसेस तैयार किए हैं। ये चारों क्रॉसेस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और हमने जब 10+2 CBSE का काफ़ी चेक किया, बहुतों बार हमने चेक किया है, तो हमने देखा है कि बच्चों ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। इसका साफ वजह है कि वो पढ़ते तो हैं लेकिन क्रॉस उतना नहीं कर पाते। एक्चुअली इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसके डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्बिनेशनल एटीट्यूड्स हैं कि किसके साथ क्या कराया जाए, किसके साथ कितना रेशियो आएगा, क्या जीनोटाइप होगा, क्या फिनोटाइप, उसमें क्लेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है यदि आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए तो, और इन्विजिलेटर उसको कट ना करें। तो आप इसे अच्छी तरीके से इसके माध्यम से देख लें। हमने इसको स्पेशली क्वेश्चन देखा है, और क्वेश्चन देखने के बाद हमने इस तरह सोचा कि नहीं, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और बच्चों को ही होना चाहिए, उसको जानकारी होना चाहिए। इसलिए हमने इस पर एक वीडियो तैयार कर दिया ताकि आप, इतना ही कॉम्बिनेशनल होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। जो भी कॉम्बिनेशनल है 4 ही स्टेप्स में है। या तो प्योर कैपिटल को प्योर डॉट से बना लीजिए, या तो F1 जनरेशन को प्योर टॉल से, F1 जनरेशन को प्योर डॉप से, या आप F1 जनरेशन में सेल्फिंग करा लीजिए। इसी चारों को एनालाइज करना है, और एनालाइज करके आप क्या करना है, इसको दिमाग में रखना है, और दिमाग में रख करके आप एग्जामिनेशन में आसानी से एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। और हमेशा आता है, दिया हुआ रहता है कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो इसको ऐसा जो होता है, जब दोनों एलील डोमिनेंट हो तो होमो कहलाता है, जब दोनों क्या स्मॉल हो तो उसको हम कहते हैं, इसको भी होमो कहते हैं। तो डॉर्फ में आ गए, टॉल में आ गए, इसको हम कहते हैं हेट्रो। जब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है तो ये पता चल जाता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, कि बिना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की हो नहीं सकता है। इसमें से दोनों अलग ना, इसमें से दोनों एक अलग है, तो दोनों अलग होंगे, जिसके कारण F1 जनरेशन में कैपिटल टॉल और स्मॉल टॉल मिलता है तो ये टॉल ही बनता है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था। तो इस तरीके से हमने एक वीडियो आपके लिए तैयार किया, और हम चाहते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें, अध्ययन किए, और पिछले जो भी एपिसोड है उस एपिसोड का भी आप लोग इसका अध्ययन कर लें, ताकि हर एपिसोड एक दूसरे से लिंक होता है। ऐसा नहीं कि एपिसोड है
हम इस एपिसोड से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ें और अपना बेहतर परफॉर्मेंस और रिजल्ट दें। कमीशन कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज़ है कंसेप्ट। तो हमने पूरी तरह से मेहनत करके आपके लिए इस तरह कंसेप्ट बना के लाया है ताकि इजी वे में आप समझ सकें। थैंक यू।